नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। कहानी। स्वयं प्रकाश का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। स्वयं प्रकाश ने पत्रिका का संपादन किया। वसुधा का कैप्टन कैप्टन का नाम था चश्मे वाले का। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव देशभक्ति की भावना। कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी की मूर्ति लगवाई थी नगर पालिका द्वारा। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु से बनी थी? संगमरमर से। हालदार साहब कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते थे हर दिन। कैप्टन का काम था चश्मे बेचने का। कलम का जादूगर कहा जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी जी को। बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत थे गृहस्थ। बाल गोविंद भगत जी पद गाते थे कबीर के। बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करता है कुर्तियों पर। बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे खंजड़ी। सच्चे साधु की पहचान होती है उसके विचारों से। भगत जी अपने खेतों में रोपनी करते थे धान की। कितने वर्ष की आयु में बेनीपुरी जी की रचना पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी? 14 वर्ष की आयु में। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। लखनवी अंदाज पाठ की विधा है व्यंग्य। नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ। लेखक नवाब साहब की ओर देख रहे थे आश्चर्य से। लखनवी अंदाज पाठ की लेखन शैली है व्यंग्यात्मक शैली। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में जन्म हुआ था मन्नू भंडारी का। आपका बंटी उपन्यास लिखा है मन्नू भंडारी ने। आत्मकथा विधा में लिखा गया है एक कहानी। यह भी मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? आंदोलनकारी। जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी को पसंद था? सुनीता। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे शहनाई वादन के लिए। बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम था अमरुद्दीन। भदंत आनंद कौशल्यायन विशेष प्रभावित थे गांधी जी से। संस्कृति पाठ न्यूटन को कहा गया है संस्कृत मानव। गद्य की विधा नहीं है महाकाव्य। उपन्यास सम्राट है प्रेमचंद। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। लय ताल छंद से आदि से मुक्त रचना गद्य कहलाती। युक्त रचना पद्य कहलाती है। एक अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है। खालिस्तान में लेखक अपने ही जीवन व्रत को प्रस्तुत करते हैं यानी आत्मकथा में। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी है। जीवनी गद्य की एक खालिस्तान विधा यानी गौण विधा है। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की खालिस्तान यानी जीवनी विधा के अंतर्गत आता है। प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था। प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा किसी बच्चे के द्वारा लगाया गया था। प्रतिमा का चश्मा कैप्टन बदल देता था। नेताजी की मूर्ति फौजी कपड़ों में थी। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कंधे से सिर तक की मूर्ति को बस्ट कहते हैं। आषाढ़ की रिमझिम है समूचा गांव खेत में उतर पड़ा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। बाल गोविंद भगत पाठ रेखाचित्र विधा का है। बाल गोविंद भगत की सब चीज साहब की थी। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। नाना साहब ने खीरे की सब फांकों को बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हम आश्चर्य से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ। मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम सुशीला था। शीला अग्रवाल हिंदी की प्राध्यापिका थीं। पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमराव गांव में हुआ था। पंचगंगा घाट वाराणसी में स्थित है। बिस्मिल्लाह खां बालाजी मंदिर में प्रतिदिन शहनाई बजाते थे। काशी शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। काशी संस्कृति की पाठशाला है। काशी में मरण भी मंगल माना जाता है। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है। गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार न्यूटन ने किया था। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है।